हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस पार्टनरशिप इस टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है इंसान का बिजनेस करने का मन होता है या फिर इनिशिएटिव लेने का इच्छा होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो अकेला वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, या फिर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान के अंदर आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं मिलता या फिर वो एक साहस नहीं मिलता अपने से कुछ अकेला कुछ करना। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो वो क्या ढूंढता है, चलो पार्टनरशिप पे कर लेते हैं किसी के साथ। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक वो इस पर्टिकुलर टॉपिक का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पार्टनर क्या हम चूज़ कर रहे हैं अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए, उस पार्टनर की न्यूमोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के मुताबिक वो बिज़नेस का फेट डिटरमाइन यहाँ पे होगा। क्योंकि अगर आप खुद कर रहे हो बिज़नेस तो आपके न्यूमोलॉजिकल कॉम्बिनेशन अकेला ही उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो उस केस में दोनों का ही जो है, आपका और जिसके साथ आप कर रहे हो पार्टनरशिप, उसका उन दोनों का ही न्यूमोलॉजिकल डेटा शुड बी पॉजिटिव फॉर बिजनेस। ठीक है, अभी जैसे कि आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ठीक है, चलो आप अगर स्टार्ट करोगे तो आपको आप तो करोगे ही, तो आपको पार्टनर भी वैसा ही चाहिए, राइट। तो हम आज देखेंगे कि पार्टनर में क्या क्या कॉम्बिनेशन या फिर क्या पॉजिटिविटी होना चाहिए एज एज डिफाइंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक वैदिक न्यूमोलॉजी। ठीक है, तो इससे हम कैसे चीज़ों को देख पाए कि पार्टनर में क्या एग्जैक्टली क्वालिटीज़ हमें ढूंढना है बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। तो हम जो मैंने यहाँ पे बेसिकली 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो कोई भी पार्टनर में कोई भी क्वालिटीज़ ढूंढना बहुत थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, तो इसीलिए हमने सेक्शन में बांट दिया। 3 सेक्शन में यहाँ पे हम देखेंगे। पहला, पर्सन शुड बी एथिकल, मतलब जो पर्सन के साथ मैं बिजनेस करना स्टार्ट मतलब जो है सोच रहा हूँ वो पर्सन एथिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके साथ बिजनेस करना वो स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली जाके आपके साथ ही वो फ्रॉड करके चला गया। आप ज़्यादा परसेंटेज वो ले रहा है और आपको कम परसेंटेज दे रहा है। ठीक है, झूठ बोल रहा है आपको। तो ऐसा लड़का या फिर ऐसा कोई इंसान नॉर्मली पार्टनर ना ही हो तो अच्छा है। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ तो अगर हो भी रहा है तब भी आपको इंडिविजुअली लॉस ही होगा बेसिकली। ठीक है, दूसरी बात, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्टेबल, मतलब वो इंसान आपके साथ अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आप दोनों के बीच में। दूसरी बात, कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पार्टनरशिप में गए एंड पूरा जो फॉर्मेट है जो बिजनेस है वो वही डोमिनेट कर रहा है, आपका कोई बात वो सुनता नहीं है, आपको कोई मतलब जो है आपका कोई आइडियाज़ वो लेता नहीं है, खुद ही जो सोच रहा है वो जो कर रहा है वही कर रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा देखना है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट, टू कंसिडर। तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा और भी इन डेप्थ बात करूं तो क्या अंडरस्टैंडिंग या फिर कंपेटेबिलिटी का जो है ना वो क्या एग्जैक्टली पॉइंट्स हो सकता है। इंसान में विजडम होना है, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो वो पार्टनर में विजडम होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, एक्सेप्टेंस एटीट्यूड, मतलब जैसे कि मैंने बताया ना, ढीठपना होना बहुत खराब है इसमें। क्योंकि आप अगर कोई पर्टिकुलर बात बता रहे हो वो सुनेगा ही नहीं, तो क्या फायदा आपके साथ मतलब उनके साथ पार्टनरशिप का। तो वही वैसा ही का वैसे ही हो गया। ठीक है, जैसे कि आप एक जॉब कर रहे हो, वहाँ पे बॉस ही आपका सब कुछ कर रहा है, तो इससे अच्छा जॉब कर लो, सिंपल बात। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस एटीट्यूड होना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ह्यूमैनिटी, उसके अंदर ह्यूमैनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट ह्यूमैनिटी वो इंसान आपको कभी भी हेल्प नहीं कर पाएगा, राइट। आप अगर खुद प्रॉब्लम में हो, राइट, तो वो चीज़ उसको तो सपोर्ट भी करना है ना आपको, राइट। बिजनेस पार्टनरशिप का मतलब क्या है, एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे को सपोर्ट करके एक चीज़ को ग्रो करना, एक बिजनेस को ग्रो करना। तो उसमें ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज हेल्पिंग हैंड हेल्पिंग नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट स्किल्स, उस इंसान में मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत बार आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, कहीं ना कहीं कोई भी आइडियाज आपके दिमाग में है लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा असफल हो रहे हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को, उस आइडिया को, हो सकता है आइडिया बहुत बढ़िया है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। तो एटलीस्ट आप अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो उसके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए ना, उस चीज़ को कैसे मैनेज करके उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करे। तो वो बेसिकली मैनेजमेंट स्किल्स उसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट मोटा मोटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर बंदे में जिसके जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो।
एंड थर्ड पॉइंट इज पॉजिटिव प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल नंबर। अभी देखो यहाँ पे वो इंसान अगर एथिकल भी होता है, वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छा मैच कर, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसके चार्ट पॉजिटिव ही नहीं है पैसे कमाने के लिए, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नंबर्स ही नहीं है, तो अल्टीमेटली जाके बिजनेस का वो अल्टीमेट नेट रिजल्ट जो होगा वो जीरो ही होगा, मतलब लॉस में ही जाएगा बिजनेस। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए, तो क्या फ़ायदा, राइट। तो इसीलिए तीनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट अगर मिस होता है तो प्रॉफिट होने के बावजूद हो सकता है आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है, राइट, इंडिविजुअली। तो ये 3 पॉइंट हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है पर्सन शुड बी एथिकल। तो हमें देखना है कि क्या अनएथिकल या फिर एथिकल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या फिर नंबर्स हो सकते हैं जिसको हमें अनएथिकल जो नंबर्स है उसको मतलब कौन क्या क्या हो सकता है जो हमें जो है अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे एथिकल जो है उसमें हमें ये देखना है पर्सन शुड बी एथिकल, मतलब जो अनएथिकल कॉम्बिनेशन है उसको हमें मोटा मोटा अवॉइड करना है। तो क्या क्या है, ये जो 1 to 4 कॉम्बिनेशन है शुड बी अवॉइडेड। किसी के भी वैदिक ग्रिड में, मान लीजिए जिसके साथ अब मैं पार्टनरशिप का सोच रहा हूँ, तो उसके वैदिक ग्रिड में 1 to 4 कॉम्बिनेशन नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये 1 to 4 कॉम्बिनेशन जो है मैनिपुलेशन का कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऐसा बता दे, मान लीजिए 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, लेकिन आपको मैनिपुलेट करके वो बोल रहा है कि 10 लाख का ही सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, आपको 5 लाख दिया, खुद 5 और जो बाकी का है वो रख दिया। मतलब आपको लगेगा कि वो भी 5 लाख रखा है, लेकिन पूरा जो 50 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 45 लाख वही अपने जेब में घुसा लिया। तो वो चीज़ वाला मैनिपुलेटिव हो सकता है, राइट। या फिर बिजनेस करने के टाइम पे जहाँ पे रिस्क लेना होता है, हो सकता है वो मैनिपुलेट करके आपको वहाँ पे ढकेल दे। तो ये सब भी हो सकता है। तो 1 to 4 जो कॉम्बिनेशन है किसी के भी अगर चार्ट में, तो दे आर वेरी गुड मैनिपुलेटर्स बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हमें वो चीज़ को देखना है। तो बिजनेस पार्टनरशिप में ये चीज़ को अवॉइड करना है हमें। दूसरी बात, 955 या फिर 9555 शुड बी अवॉइडेड। मतलब आप मोटा मोटा 9 और मल्टीपल 5 का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमें अवॉइड करना विथ मेल नंबर्स इन द ग्रिड। तो ये बेसिकली जो कॉम्बिनेशन ये बेसिकली फ्रॉड मेंटेलिटी का कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर 9 मल्टीपल 5 का ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन बेसिकली इंसान का जो क्लेवरनेस है उसको हाई करता है। बेसिकली क्लेवर हो जाता है बंदा, जितना ज़्यादा 5 होगा उतना ज़्यादा क्लेवर जो है उसका माइंडसेट बढ़ेगा, सिंपल। तो क्लेवर तो हो रहा है, उसके साथ साथ आप मतलब अगर उसका कॉम्बिनेशन में 319 कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो मेल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है या फिर हार्ड नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, वो कहीं ना कहीं इंसान हो सकता है फ्रॉड करना स्टार्ट कर दे, राइट। फ्रॉड भी वो कर सकता है। ठीक है, इसमें तो ये एक पॉइंट हुआ। तो बेसिकली सिंपल बात है कि मैनिपुलेटिव एंड फ्रॉड मेंटेलिटी जो है उसको हमें अवॉइड करना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी के भी ग्रिड में अगर पहले वाला केस देख लेते हैं, मान लीजिए 1 2 4 ऐसा कॉम्बिनेशन है, या तो हो सकता है बाई बर्थ हो। अगर बाई बर्थ 1 to 4 कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब वो जन्म से ही ऐसा थोड़ा मैनिपुलेटिव नेचर उसके अंदर है। अगर मान लीजिए, अभी एक चीज़ मैं आपके बता दूं, जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो कॉम्बिनेशन या फिर जो वो नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितना ड्यूरेशन तक हम बिजनेस करेंगे उस ड्यूरेशन में अवॉइड करना है। क्योंकि बिजनेस मान लीजिए मैं 15 साल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें जो मैं नंबर का या फिर जो नंबर कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ, इस पूरे पीरियड में वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है। ठीक है, या फिर ना ही हो एकदम जीरो, मतलब वो चीज़ आई ना तो बेटर है, बेस्ट है बेसिकली। और अगर आता भी है तो एटलीस्ट कुछ मिनिमम ड्यूरेशन के लिए आए और मेजर केस में पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, जो भी हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वो दशा के मुताबिक होगा। ठीक है, इस पीरियड में पूरे 15 साल में क्या दशा आने वाला है, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो 1 to 4 का कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए जो दशा चल रहा है 15 साल का, उसमें हो सकता है अच्छा कॉम्बिनेशन आए। मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये तो बेसिकली 1 to 4 का कॉम्बिनेशन को कैंसिल आउट कर रहा है। बिकॉज बेसिकली 1 to 4 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि 1 to 4 मतलब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 3 6 एब्सेंट रहेगा, और यहाँ पे आपका 9 और 5 एब्सेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे 2 चीज़ हो सकते हैं, या तो मैंने बताया कि बर्थ बाई बर्थ यही कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान वो टेंडेंसी उसके अंदर है। अभी मान लीजिए 15 साल के लिए मैं बिजनेस खोल रहा हूँ, तो उसमें मान लीजिए यहाँ पे 15 साल में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 भी आ गया, यहाँ पे 5 भी है, तो कहने कि इसमें क्या होगा, 1 to 4 का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडरेबल है चीज़ें।
ठीक है। लेकिन फिर भी 1 to 4 अगर बाय बर्थ है तो कहीं ना कहीं इंसान तो उसके नेचर में तो वो चीज़ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकता है दशा के आने से, लेकिन जो भी है तो बेसिकली दशा विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये गया पहली बात। दूसरी बात 955 जो मैंने बताया, या फिर 9 मल्टीपल 5, तो इसमें इसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, जैसे कि तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए किसी के भी चार्ट में ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है मान लीजिए बाय बर्थ, और जिस ड्यूरेशन में के लिए 15 साल में मैं देख रहा हूँ, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये दशा में अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पीरियड नेगेटिव है, वो इंसान को थोड़ा सा क्लेवर बना रहा है, उसमें फ्रॉड मेंटेलिटी बना रहा है उसके अंदर। वैसे भी 955 है बाई बर्थ, तो फ्रॉड मेंटेलिटी ऑलरेडी उसके अंदर है। और एक चीज़, तो यहाँ पे इंसान को जो है अनएथिकल जो है बिहेवियर में इंसान को डालता है। तो ऐसे नंबर्स कॉम्बिनेशन को हमें अवॉइड करना है किसी के अंदर, अगर जिसके साथ मतलब अगर जिसके जो है जिसके साथ मैं बिजनेस करना स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेटेबिलिटी, तो इसका मतलब विजडम, एक्सेप्टेंस, एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट स्किल्स, ये 4 पॉइंट हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंडिंग कंपेटेबल का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन इसमें है द सिंगल ऑकरेंस ऑफ 1, 3, 2 एंड 7। तो यहाँ पे एक चीज़ बताया मैंने, सिंगल ऑकरेंस मतलब दशा में, मतलब जिस पीरियड में हम बिजनेस का सोच रहे हैं, जिसके मैंने बताया 15 साल के लिए मान लीजिए मैंने बिजनेस का सोचा, तो पूरे 15 साल में ये नंबर जो है सिंगल टाइम रहना है, चाहे वो दशा में रहे चाहे वो कैसे भी रहे, तो ये सिंगल में रहना है। अदरवाइज कहीं ना कहीं चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि 1 नंबर जो है ये किसका है, वहाँ पे मैंने लिखा था मैनेजमेंट स्किल्स, तो 1 नंबर जो है मैनेजमेंट स्किल्स का है। ठीक है, 3 नंबर क्या है, विजडम का है। 2 नंबर क्या है, ये जो है ना एक्सेप्टेंस एटीट्यूड है बेसिकली। और क्या हो सकता है, ये सपोर्टिव है नंबर, मतलब ये जो पर्सन होगा आपको सपोर्ट करेगा चीज़ों में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए मेंटली ब्रेक डाउन हो रहे हो या फिर थोड़ा डिप्रेस हो रहे हो बिजनेस के कारण, तो वो आपको सपोर्ट कर देगा। और 7 जो है प्रॉपर जो है, ये आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी का नंबर और ह्यूमैनिटी का नंबर है। ठीक है, तो ये ह्यूमैनिटी का नंबर है, तो ये इंसान आपको धोखा देने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये करना सही नहीं है। ठीक है, और आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, ये तो ये चीज़ है। लेकिन वही बात है, दशा में चीज़ें पॉजिटिव होना है। एक एग्जांपल जस्ट नॉर्मली ले लेते हैं, हालांकि आप सबको हो सकता है पता है, अगर मेरी जो वीडियोस है आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा डेफिनेटली। तो इसमें जो है मान लीजिए ये मैंने ग्रिड बनाया, किसी का बाय बर्थ यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, और मान लीजिए यहाँ पे 9 है। तो जिस 15 साल के लिए मैं मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस करने का, उसमें उस 15 साल में मेजोरिटी टाइम ये सिंगल टाइम रहना है। तो यहाँ पे सिंगल 3 तो है, तो यहाँ पे मल्टीपल नहीं होना, ये हमें देखना है। दूसरी बात, दशा में 1 आ जाए, ठीक है, या फिर आपका जो है, या फिर यहाँ पे एक तो 1 आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे नंबर्स हैं, तो सिर्फ 1 हमें देखना है पॉजिटिवली। अगर किसी के मान लीजिए बाई बर्थ यहाँ पे 7 नहीं है और जो है 3 नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है, तो बिजनेस पूरे 15 साल के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने बताया कि सिंगल ऑकरेंस है 1, 3, 2, 7, तो यहाँ पे या तो और एक चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए 1 भी नहीं है, ठीक है, 1 भी मान लीजिए नहीं है, तो पूरे 15 साल में मेजोरिटी केसेस में या तो 1 आए सिंगल टाइम, या तो 3 आए, या तो 7 आ जाए। तो ये पीरियड जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है ना पीरियड रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे कोई इस इंसान में अच्छा खासा विजडम, ठीक है, और 2 जो है बाई बर्थ है, तो 2 मतलब इमोशनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं इंसान इमोशनल तो मतलब जो है बाई बर्थ ही है, तो उसका आप यहाँ पे देख लेना। लेकिन हमें अवॉइड क्या करना है, पूरे 15 साल में अगर मान लीजिए ये नंबर्स इसके चार्ट में बाई बर्थ प्रेजेंट है, तो हमें ये नोटिस करना है कि उस 15 साल में इसमें डबल जो है ना डुअलिटी, या फिर बोल सकते हो मल्टीप्लिसिटी ना आ जाए, जैसे कि 3 आ जाए, एक 3 आ गया, तो ये बेसिकली इंसान को थोड़ा सा शो ऑफ वाला बना देगा। गुरु घंटा योग बोलते हैं इसको, मतलब इंसान जो है उससे ज़्यादा वो दिखाएगा, शो ऑफ करेगा। ठीक है, हो सकता है वो इतना ऑनेस्ट है नहीं, लेकिन वो दिखाएगा कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, लाइक दैट। ठीक है, और या फिर यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, 2 बार 1 आ गया, ठीक है, 2 बार 1 आने से इंसान को ईगोइस्टिक बना सकता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है, एक 7 था पहले, 7 आ गया, तो ये इंस्टेबिलिटी देगा।
ठीक है, तो ये हमें बेसिकली देखना है जब हम रीड कर रहे हैं चार्ट को। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है, ये हो गया हमारा पॉइंट। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि पॉजिटिव प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल नंबर, जैसे कि अगर किसी का एथिकल है, ह्यूमैनिटी है बंदे के अंदर, एक्सेप्टेंस है, लेकिन अल्टीमेटली जाके उसका फाइनेंशियल स्टेटस ही अगर अच्छा नहीं है तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो हमें सब पॉइंट्स देखना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, जो नंबर फाइनेंशियली और प्रोफेशनल स्टेबिलिटी देगा वो नंबर को हमें देखना है। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ सिंगल 1657, ठीक है, 1657 ये नंबर सिंगल टाइम प्रेजेंट होना है 1657, ठीक है, 1657। अब ये 3 नंबर क्यों, 1 नंबर जो है, अगर मैं 1 नंबर के लिए बोलूँ, ये नेम एंड फेम का नंबर है। ठीक है, ये दिस नंबर इज द नंबर ऑफ नेम एंड फेम। अभी नेम एंड फेम मतलब मान लीजिए कोई बिजनेस में स्टार्ट किया एंड स्टार्ट करने के तुरंत बाद 1 नंबर का सिंगल टाइम दशा आ गया, इस पीरियड में तो बिजनेस का अच्छा खासा ग्रोथ होगा एंड बिजनेस का नेम एंड फेम होगा, मतलब बिजनेस को लोग जानेंगे। एक बिजनेस के लिए नेम एंड फेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात 6 नंबर, तो 6 नंबर जो है बेसिकली लग्जरी का नंबर है। तो लग्जरी का नंबर मतलब ये पॉजिटिव है, बिकॉज इस टाइम पे आपको लग्जरी होगा, राइट। लग्जरी मतलब इंडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छा है, सिंपल बात, अगर आपके पास लग्जरी है। अच्छा, उसके बाद क्या है 7, तो 7 नंबर इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब इस पीरियड में, अगर जिस पीरियड में वो बिजनेस कर रहा है अगर 7 नंबर है तो उस पीरियड में उस बिजनेस में स्टेबिलिटी रहेगा, एक मतलब क्या बोलते हैं, स्टेबल रहेगा, स्मूथ रहेगा चीज़ें, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इंस्टेबिलिटी उसको फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है इसमें आ गया 5, तो 5 नंबर जो है ना, ये द नंबर इटसेल्फ इज द नंबर ऑफ मनी, ये मनी का ही नंबर है। तो 5 होना बहुत अच्छा है, बिकॉज 5 होने से, दशा में 5 आने से वो मतलब आप आंखें बंद करके बोल सकते हो कि जिस पीरियड में 15 साल के लिए मान लीजिए मैं जो है बिजनेस स्टार्ट किया एंड मेजोरिटी ऑफ द केस में मेरा 5 का दशा आ रहा है बार बार, सिंगल 5 मतलब पॉजिटिव 5 में, तो आप 100% बोल सकते हो ये बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा 100%। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे भी पूछते हैं कि किस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करना सही रहेगा, उसमें अगर पॉजिटिव 5 की दशा है, जिस टाइम पे आ रहा है उस टाइम पे आप बोल दो तो आपका आ जाएगा। तो इंसान में जिस पार्टनर में आपको ये नंबर दिखेगा तो आप बोल, मतलब नंबर्स दिखेगा मतलब है पॉजिटिवली, अगर उस पीरियड के लिए, मतलब जिस पीरियड तक हम बिजनेस करेंगे उस पीरियड में ये पॉजिटिवली अगर आ रहा है दशा में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छा होने वाला है। या फिर ग्रिड में ये नंबर्स अगर पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव नंबर्स की दशा चल रहा है तो उस पीरियड में बिजनेस आपका अच्छा जाएगा, उसके साथ अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो। अच्छा, दूसरी बात जो चीज़ हमें अवॉइड करना है वो है 9-4 का कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है, 5-4 का कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, ये जो कॉम्बिनेशंस है 9-4 एंड 5-4, ये कॉम्बिनेशन अगर आप बोलोगे तो ये हेल्थ इश्यूज़ का कॉम्बिनेशन है। दूसरा लिटिगेशन का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकता है। ठीक है, और क्या है लास्ट पॉइंट, ऑड ऑकरेंस ऑफ 8 एंड 4, अगर 8 और 4 ऑड ऑकर हो रहा है, मतलब किसी के चार्ट में सिंगल बार आ गया 8, अगर मान लीजिए मैं 15 साल के बिजनेस कर रहा हूँ, अगर महादशा 8 का आ गया, सिंगल 8 का नेगेटिवली, या फिर ऑड 8 का, सिंपल बात, या तो 3 बार या तो 1 बार, तो वो पूरे बिजनेस को तंग करके रखेगा, मतलब बिजनेस अच्छा नहीं जाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है प्रॉफिटेबल बिजनेस ना हो। तो उसको भी हमें देख लेना है कि जिस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करो, जिसके साथ स्टार्ट करो, उसका कहीं ना कहीं 8 का दशा तो शुरू होने वाला नहीं है, तो ये चीज़ हमें देख लेना है। और क्या है, ऑड 4 में तो लॉसेस ही देता है ना, एकदम डायरेक्ट आप बोल सकते हो, अगर महादशा जो है 4 का आ रहा है बिजनेस पीरियड में, तो उसको 4 साल उसका लॉस में ही जाएगा, सिंपल बात। ठीक है, तो ये है, तो हमें ये सब चीज़ें ओवरऑल देखना पड़ेगा। एक रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को लेके, तो आपको एक अच्छा हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, अगर मुझे पार्टनर चाहिए तो पार्टनर में 3 गुण होना चाहिए। पहला, पर्सन शुड बी एथिकल। एथिकल मतलब वो मैनिपुलेटिव ना हो, क्लेवर ना हो, ऐसा ना हो कि आप उसके साथ पार्टनरशिप करो वो आपको ही चुना लगा के चला गया, ठीक है, वो आपका मेजोरिटी परसेंटेज वही ले जाए। तो ये एक चीज़ पॉइंट आपको कंसिडर करना है। दूसरी पॉइंट, गुड अंडरस्टैंडिंग, कंफर्टेबल होना है, वो इंसान कंफर्टेबल होना है आपके बाद, आपको सपोर्ट करना है, आपके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना है, आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करना है पॉजिटिवली, आपको भी इंपॉर्टेंस दे, ऐसा जो है ना पार्टनर होना है। तो उसमें उसके लिए क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसके अंदर विजडम होना चाहिए, ह्यूमैनिटी क्वालिटी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस एटीट्यूड होना चाहिए। आपका अगर कोई आइडिया है, कोई पर्टिकुलर बात है, वो आप एक्चुअली आप रख सकते हो उसके सामने, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई तू सही है इस केस में, ठीक है, मैं गलत हूँ। तो ये सब चीज़ें
होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए। अगर आप कोई आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहा है लेकिन आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो बंदा उस आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर लेगा क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स है, ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, पॉजिटिव प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल नंबर। उसके अंदर फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अच्छे नंबर्स होना है, नहीं तो वो बंदा कितना अच्छा हो जाए, कितना भी क्या हो जाए, अच्छा नो क्लेवर ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, अच्छा हो, तब भी अगर फाइनेंशियल पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो अल्टीमेटली बिजनेस करके फ़ायदा क्या, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमें देखना है। तो पहले पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए कि एथिकल पॉइंट्स क्या क्या है। 1 to 4 कॉम्बिनेशन जो है ग्रिड में नहीं होना है, अवॉइड करना है। 9 मल्टीपल 5 का जो कॉम्बिनेशन है विथ मेल नंबर्स या फिर हार्ड नंबर्स इन चार्ट, इसको भी अवॉइड करना है बिकॉज ऐसे इंसान फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग 955 का कॉम्बिनेशन जो है फ्रॉड का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है, आपके साथ, और बहुत क्लेवर होते हैं, मतलब चालाक होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 1 to 4 कॉम्बिनेशन मैनिपुलेटिव कॉम्बिनेशन ही आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी है चुना लगा के चला जा सकता है। दूसरा पॉइंट जो है अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेटेबिलिटी, इसमें सिंगल ऑकरेंस ऑफ 1 3 2 7 होना है। 1 क्या है, मैनेजमेंट स्किल्स होना है। 3 क्या है, विजडम है, ठीक है। 2 क्या है, एक्सेप्टेंस एटीट्यूड और सपोर्टिवनेस है, यह बंदा आपको सपोर्ट करेगा। 2 अगर है किसी के दशा में, उस पीरियड में अगर पॉजिटिव 2 आ रहा है, सिंगल 2 आ रहा है, तो उसमें आपको वो चीज़ हेल्प कर देगा वो इंसान आपको। और 7 नंबर इटसेल्फ द नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो आपको ह्यूमैनिटी मतलब आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब आपको धोखा नहीं देगा, सिंपल बात, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग ने एग्जांपल्स वगैरह देख लिया है, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स और बाकी ये सब इसमें आपका अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप आगे के पिछले वाले वीडियोस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट था प्रोफेशनल और फाइनेंशियल नंबर जो है पॉजिटिव होना है। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल 1657 इज फेवरेबल, अगर 1657 है तो अच्छा है। 1 क्या है, नेम एंड फेम। 6 क्या है, लग्जरी। 5 क्या है, मनी। 7 क्या है, स्टेबिलिटी। तो ये नंबर अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रोफेशनल सक्सेस और फाइनेंशियल सक्सेस ये नंबर जो है उसको दे सकता है। अच्छा, दूसरी बात 9 4 और 5 4 का कॉम्बिनेशन हमें अवॉइड करना है। क्यों? 9 4 5 4 लिटिगेशन दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, बाकी ओवरऑल मोर और लेस प्रॉब्लम्स देता है ये नंबर। लास्ट पॉइंट क्या है, ऑड ऑकरेंस ऑफ 8 और 4। तो ऑड ऑकरेंस अगर 8 और 4 होता है, 8 क्या है, स्ट्रगल का नंबर। 4 क्या है, लॉसेस का नंबर इटसेल्फ। तो इसमें अगर 8 में अगर बिजनेस करो तो स्ट्रगल देगा, अल्टीमेटली फायदा कुछ होगा नहीं, डिलेड रिजल्ट हो सकता है, ज्यादा कुछ आपको मेहनत करते जाओगे लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर इटसेल्फ इज नंबर ऑफ लॉस। तो 4 नंबर की दिशा में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करो उसमें 100% आपको लॉस ही दिखने का मिलेगा, राइट। तो ये सब चीजें हमें ओवरऑल देखने के बाद आपको चूज करना है आपका राइट पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि नंबर्स के बारे में अच्छे से डिफाइन किया जाए, नंबर्स की जो फील है वो आपको दिया जाए, एक्सपीरियंस आप खुद करो और खुद ही आप नंबर्स कॉम्बिनेशन खुद ही बना सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड आप नहीं कर सकते, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल बात। और इनफैक्ट कॉम्बिनेशंस भी जो है, कंजंक्शंस जो है ना, वो आप खुद भी बना सकते हो इनफैक्ट, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नंबर्स का नॉलेज आपको बहुत इन डेप्थ लेवल पे है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। थैंक यू सो मच, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड आगे आने वाले वीडियोस के लिए वेट करिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं इस चैनल में डालने की कोशिश करता हूँ जो कि यूनिक होता है एंड लॉजिकल होता है। थैंक यू।